Guys, how are you? Okay, this is the compile of MATLAB. It's online compile and it's made in 20 hours. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको लाइसेंस लेके देती हैं तो तब आप MATLAB यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो नहीं लेके देती हैं, तो आपको ऑनलाइन ही यूज करना पड़ता है एंड अकाउंट आपको डिफरेंट डिफरेंट बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना एक अकाउंट बनाया है, उसकी लिमिट 20 आवर्स पूरी हो गई थी एंड देन दिस इज माय सेकंड अकाउंट। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे। सही है, ये क्वेश्चन इजी थी, मैंने इनकी लिख लिए थे, कोर्स में लिख लिए थे, आप लोगों को उनको मैं समझा देती हूँ। देन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इट्स क्वेश्चन नंबर 6 because and also it is the most Gillett book, 6th edition. It's I guess latest edition of this book. So you can download it from Google. Okay. This is question number 6. Define the variable z as z is equal to 0.5, then evaluate. आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 से g इज इक्वल टू 4.5 इसको हमने स्टोर करवा दिया ताकि ये हमें इसका पता है ना कि z इज इक्वल टू 4.5 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। हमने इसके लास्ट पे कॉलन लगा दिए, सेमी कॉलन, ताकि ये इसका आंसर हमें ना मिले। सही है। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6A लिखे, लाइक ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो ए पार्ट है इसको मैंने 0.4 स्टेरिक z एक्सपोनेंट 4 लिखे। सही है, या आप लोग देख सकते हो, एंड देन प्लस 3.1 स्टेरिक z एक्सपोनेंट स्क्वायर लिखे। सही है, माइनस 162.3 स्टेरिक z लिखा है, माइनस 80.7, एंड देन इसका आंसर आ जाता है आपके पास। So I can't run now because it's my all. Okay, I can run. Okay, I can run. Maybe it will give me answer. I will minimize this and also minimize this. It is not giving me answer. So if we will go to layout, it would be 3. Now I can, maybe it will give me answer. Yes. Question number 6 है, its answer is minus 584.2500. पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको हम 2500 नहीं पढ़ सकते, उनको हम सेपरेट पढ़ते हैं 2500। सही है। क्वेश्चन नंबर 6A में हम लोग अभी सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी हुए। दिस क्वेश्चन बी का क्या मतलब है कि आपने क्वेश्चन बी को 6B को डिस्प्ले करना है। सही है, दिस इज नॉट, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। लाइक हमने अगर मैटलैब में कोई भी कमेंट करना होता है तो तब हम परसेंटेज यूज करते हैं, लाइक शिफ्ट एंड देन we will press 5, then it will be percentage. Okay, sign of percentage, sorry. So display question 6B, तो हमें ये जो क्वेश्चन 6B है इसका आंसर हमें दे देना। सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ जाता है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें जी था, इसमें डी है, इसमें कोई रॉबर्ट साइंस नहीं है, तो ये आप लोग कर सकते हो।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आप लोगों के पास 2 वेरिएबल्स गिवन है, पहले एक वेरिएबल गिवन था। तो ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है दिस वन। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 में भी आपको बता देती हूँ। एक होता है डिस्प्ले, एक होता है एफ प्रिंट एफ। लाइक आपके पास है t इज इक्वल टू 3.2 था, तो आपके पास s इज इक्वल टू 1/2 स्टेरिक एक्सपोनेंट टू स्टेरिक p माइनस 3.81 स्टेरिक p की पावर 3 था। तो मैंने इसको वैसे ही a इज इक्वल टू s कर दिया। सही है। एक जो a की वैल्यू है ना वो s की इक्वल है। s कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन। सही है। तो अब मैंने यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ये मैंने वैसे ही लगाया था क्योंकि ये मुझे आंसर दे रहा था एंड देन मैंने आगे वाले क्वेश्चन रन कर रहे थे, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इसका आंसर कौन सा है। ओके, यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगा दी। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज 0.8f। लाइक अगर वैल्यू ऑफ ए इज, ये आपको प्रिंट करके देगा, इज इक्वल टू परसेंटेज 0.8f। लाइक आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना, जो पॉइंट्स में आंसर आने हैं वो 8 डिजिट तक का है। सही है। पॉइंट के बाद 8 डिजिट आई। सही है। एंड देन ये लेफ्ट डिवीजन होती है। लेफ्ट डिवीजन एन का मतलब है कि आपका नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। सही है। और वैल्यू आपको किस, ये कॉमा ए का क्या मतलब है? कॉमा ए का मतलब है कि आपको किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। जैसे ए की वैल्यू थी ना, तो आपको ए की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने ए लिख दिया। सही। इसी तरह यू है, बी इज इक्वल टू यू कर दिए क्योंकि ए हमारे पास पहले से ही था, तो इसलिए। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एफ प्रिंट एफ ही यूज की है। एंड देन मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गई थी। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। सही। Can you see this? And also you can read this also. Define the variable x and y as x is equal to 6.5 and y is equal to 3.8, then evaluate. तो यहाँ पे ये मेरे लिखा हुआ होगा ऑलमोस्ट x is equal to 6.5, y is equal to 3, w is equal to, लाइक इस फंक्शन के पास हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना गिवन, तो हम इसलिए इसको w दे देते हैं ताकि हमें इजी हो। तो अगर हम w नहीं देंगे ना तो हमें आंसर में क्या आएगा, जहाँ पे अब हमें w दे रहे हैं ना, तो जब कमांड विंडो में ये रन होगा तो हमारे पास लाइक इसका आंसर ANS इज इक्वल टू समथिंग आएगा। वो मैं आपको अभी करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं करती, इन दोनों को मैं परसेंटेज कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ ताकि ये एक्सिक्यूट ही ना हो। यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा जो हाउ आर यू नो इसके आंसर मेरे पास ऊपर से करने दो। इसका भी आंसर शो होगा ना, तो इसको परसेंटेज कर देते हैं एंड देन जो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखो ये ANS आया है, ये सेम आंसर आएगा -14.6138 आया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने W नहीं लगाया। अभी मैं W लगा देती हूँ तो ये सेम आंसर आएगा। ये देखो W इज इक्वल टू -14.6138। ओके, यहाँ पे हम परसेंटेज रिमूव कर देते हैं, देन इट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। द वैल्यू ऑफ C इज -14.6138। अगर मैं यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये कॉलम लगा देती हूँ, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना ये रिमूव हो जाती है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। ये देखो यहाँ पे वैल्यूज रिमूव हो गई है। ये देखो द वैल्यू ऑफ C इज -14.6138, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे टॉप पे CLC लिखा हुआ है। CLC का क्या मतलब होता है कि आपके सारे जो पहले रन हुई है ना वेरिएबल्स, उन सबको रिमूव कर दें कमांड विंडो से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है।
Okay, are you understood? So next one is question number 8B. तो इसका हम कोड लिखते हैं। इसका कोड थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना मुश्किल नहीं है। हम लिख लेंगे that will be x plus y over 1 by 2। सॉरी, इधर फिर लगाना भूल गए हैं। देन हम इसको ब्रैकेट पर कर देते हैं ताकि मैथलेब कंफ्यूज ना हो जाए। बट वो क्यों ही कंफ्यूज होगा, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये कंप्यूटर है, तो इसमें हम x माइनस वाई होल स्क्वायर, देन हम इसको भी ब्रैकेट कर देते हैं। ओके, सो अब हम प्लस लिखते हैं। हमारा ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये लिखना है प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 स्टेरिक x होल स्क्वायर माइनस x स्टेरिक y होल स्क्वायर। सॉरी, हम मैटलैब गुम हो जाता है यार। स्टेरिक y स्क्वायर, तो इसका आंसर आया -8.6536। अगर मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल दे देती हूँ लाइक ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ये ज़्यादा सही हो। ओके, यहाँ पे इसको मैं नाम भी दे देती हूँ। इसको नाम मैं क्या दूँ, भी दे देती हूँ। सही है, कोई ऐसा नाम देना है जो आपने पहले फाइल में यूज नहीं किया हो, जैसे b इज इक्वल टू -8.6536। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये x और y दोबारा स्टोर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये मेरे पहले ही स्टोर है ना। ये देखो x और y तो स्टोर है, जब तक मैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगी तब तक ये नहीं होंगे। लाइक मैं कोई और वेरिएबल यूज करके इनकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगी तब तक ये नहीं होंगे। सही है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। Define the variable a, b, c and d as c is equal to 4.6, d is equal to 1.7, a is equal to ct square and b is equal to c plus a, c minus d. Then evaluate. Okay, यहाँ पे हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। यार हम इसको कमेंट नहीं, हाँ इसको कमेंट कर देते हैं, इस कोड को पूरा करते हैं। एफ प्रिंट एफ से ही करें ना, इसको हम किससे करें, एफ इज इक्वल टू वी कर देते हैं एंड देन एफ प्रिंट एफ, ये द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, परसेंटेज पॉइंट। हमें अगर फोर फ्लोटिंग डिजिट्स लाइक 4 डेसिमल्स तक चाहिए तो 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, जितना आपका दिल करे आप लिख सकते हो। लेफ्ट डिवीजन लगाएंगे, एन लगाएंगे एंड देन कॉमा लगाएंगे, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वी की। ओके, तो हम इसको अब रन कर देंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ गए। आंसर क्या है, f इज इक्वल टू -8.6536। ओके, यहाँ पे अगर मैं f लिखती हूँ तब क्या होता है, तब ये होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ, सॉरी ये लिख देती हूँ तब क्या होता है, ये देखिए ये सही है। ओके, आगे समझ। जब हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, इसको कमेंट कर दिया ताकि ये हमें बार बार तंग नहीं करे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
If you have any question about MATLAB, any chapter, any exercise, then you can text me in the comments, drop comment, and I will see this and I will upload video of this. Okay. First we will store these variables. C is equal to 4.6. Next one is B is equal to 1.7. A is equal to CD square. इधर मैं ये गलती कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा. CD square and B is equal to C plus. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोग जितना इधर यूज करोगे ना पैरेंथेसिस का, तो आपका उतना आप कंफ्यूज कम होंगे. सही है. तो यहाँ पे भी लगा दिया सेमीकोलन. यही गलती कर रही थी क्योंकि ये फिर मुझे बाद में वैल्यूज देते थे जो मुझे नहीं चाहिए थे. सही है. तो अभी मैंने यहाँ पे एक ये लिखना है दिस वन. इट विल बी. इसको मैं क्या नाम दूँ? इसको हम जी का नाम दे देते हैं. सही. बिकॉज जी एक ऐसा लेटर है जिसको मैंने अभी तक इसमें यूज नहीं किया. एक्सपोनेंट ऑफ b minus b आगे क्या है प्लस c minus a की पावर 1/3 I guess this is no, this is plus. Okay. Then next one is minus ca. C is stating a. Its power is 3. Okay. So what I can give answer. This one. Its answer is 4 minus 1.08727 plus 03. Okay. Are you understand or do you understand? So I am not using fprintf and all of these. It's boring. I think it's boring because I am solving too much question about this. So I feel like it's boring. If you are new at programming, so you can think it's not boring. It's difficult. So now we will do percentage question 9b. Well, right. बस क्या आएगा d by c. It's easy. Okay. Don't forget d by c plus c stating d whole square okay. c d over b. मैंने सही से नहीं देखा. So इसके बाद आएगा
minus c की power d, c power d minus a over d इसको हम नाम देते हैं h का, h is equal to minus 9.487. If you need these codes, then I will give you. Just drop me a comment or I will add in description. Just drop comment and I will share with you. Okay, don't worry. So